Tonight we are going to have a very sick, very fun case. Trust me when I say this, trust me. Guys, we are going live on Instagram. Comment, share, subscribe, whatever you can do. We are going to get this justice on Instagram. मेहता जी, शुरू करो। मिलोड, आज हमारे पास एक बहुत ही पेचीदा और संगीन मामला सामने आया है। मेरी प्यारी सी बहन पर ब्रीच ऑफ पिंकी प्रॉमिस का इल्जाम है और साथ ही साथ एक अलेजेड अफेयर का। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो मैडम इतनी सुंदर दिख रही है, I don't think इतनी सुंदर लड़की चीटिंग करेगी। ये सब तो ये मेरा क्लर्क भोला जैसे लोग हैं। बोला कुछ बोला नहीं सर। मेहता जी यस, तो प्लेंटिफ आनंद कपूर का कहना है कि इनका 25 डेज का फिल्म एंगेजमेंट एंड रिलेशनशिप टूट गया क्योंकि इस डिपेंडेंट बेटे ने उनका चीटिंग का इल्जाम लगाया है। कहिए मैडम, आपको क्या कहना है? My lord, Rupan has accused me of cheating him without any proof, even though I just launched him on my Instagram account to Spaces like 2 days ago, and now he's calling me a cheater. I am innocent, my lord, believe me. And now I feel like, क्लोज फ्रेंड्स, यही तो प्रॉब्लम है। तुम्हारे 20,000 फॉलोअर्स में सिर्फ 3 लोग देख सकते हैं। 3 नहीं 4। एक सेकंड मैडम, 3 में से मैं एक हूँ। मिलॉर्ड, मैं बस अपने आप को बचाना चाहता था। इसके फोन में बहुत अजीब से मैसेजेस थे। अननोन मैसेजर, मिडनाइट कॉल्स, फोन डिलीवरी, अमेज़न डिलीवरी, और सब सिर्फ एक नाम से, मिस्टर इनोसेंट। ये कौन है? Excuse me, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ जिसमें हम गरीब बच्चों को गिफ्ट्स भेजते हैं। That's all, nothing otherwise, हाँ? Please. एक सेकंड, ये कौन सा गरीब है जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रहता है? और मैडम, आप सिर्फ एक गरीब को क्यों तोहफा देते हो? बताओ। अन्या जी, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, इनोसेंट रूम, कोर्ट के कॉरिडोर्स को तो आपने रंगीन देखो खरीद है। फालतू की बातें तो बाद में भी हो सकती हैं, काम कर लेते हैं थोड़ा सा। बोला यही हमारा काम है। सही बात है। और तू क्या मुझे भाई भाई बोलने लगता है? कशी आहे मंजुली, आपका भाई यानी मैं आज आया हूँ यहाँ पे अपनी जूरी जूठी करने। तो आइए भाई लोग से पूछते हैं कि क्या लग रहा है भाई लोग, क्या ये मोहतरमा है गिल्टी या फिर हमारा पंचाय हो गया है ओवर थिंकिंग का शिकार? कोई वोट नहीं करेगा। ये बच्चों को क्या पता कैसे से केस सॉल्व होता है। मैं केस सॉल्व करके बताऊंगी। अरे हमारे जमाने में तो ऐसे। अरे रुको यार, तुम्हारे जमाने में बिना शक्ल देखे शादी करते थे। आजकल के बच्चे सिचुएशनशिप को प्यार समझ के कूल बनते हैं। आप बैठो यार। मेरे क्लाइंट रोहन सिर्फ फॉलो करना चाह रहे थे। फॉलो भी क्यों? क्योंकि आन्या जी के फोन में लेट नाइट मैसेजेस, कॉल सब आ रहे थे। मैसेजेस भी कहाँ क्या आ रहे थे? बेबी कहाँ हो, जल्दी आओ, ये सब। ये कैसे जुड़े?
इनोसेंट रूम, कोर्ट कॉम्प्लेक्स। ये सब पढ़ के मेरे क्लाइंट को शक हुआ, तो उन्होंने मुझसे बात करनी चाहिए। बात की तो ये नाराज हो गई। नाराज हुई फिर क्या, आपको तो पता ही ब्रेकअप। कभी ढीठ आदमी है क्या? चुप नहीं रह सकता क्या? केस चल रहा है। मिलोड, आप ही बताइए, क्या एक लड़की, एक शरीफ लड़की, एक हॉट ऑफ आई वाली, एक भोली वाली लड़की ऐसा कुछ कर सकती है? आप छोड़िए और ये साफ बताइए, क्या ये लड़की शरीफ है? Excuse me, वो messages, वो मेरे लाइब्रेरी के नोट्स है। मैं पोएट्री करती हूँ। You know, you are my love, you are my soul, you are my everything I want to own. अनपढ़ है, अनपढ़। बस साहब सुनिए ना, मैडम की तो राइटिंग सुंदर है। तू बोला थोड़ा क्रैक है क्या? ये केस किसी और का है, तुझे क्या मतलब है बीच में बोलने की? अब मुझे आराम से मैडम को देखने दे, मैडम का केस देखने दे। अब आपके बोल के हिसाब से ये मैडम है इनोसेंट और हमारे भाई है गिल्टी। मेरी जान, भाई का तो थक गया। चल चल चल। अरे यार मिलोड, एक और क्यों है, एक वॉइस में। सब्जेक्शन मिलोड, सब्जेक्शन मिलोड। और उल्ट ऑब्जेक्शन होता है। एक वॉइस मेल और है जो मेरे क्लाइंट को, जिन्हें मुझे सुनाया। उस वॉइस मेल में एक लड़की की आवाज है। वो आवाज है, वो कह रही है, बेबी कौन ना, कहाँ हो? है उनको समझ तो नहीं आया कि किस लड़की की आवाज है ये, बट लोकेशन और टाइम फिर वही। मिडनाइट टाइम था, लोकेशन फिर वही, इनोसेंट रूम, कोर्ट कॉम्प्लेक्स। इस बार फिर हद ही हो गई। हद ये थी कि इस बार डिलीवरी नोट पे था, डिलीवरी नोट पे एड्रेस भी था, तो वो था द इनोसेंट रूम। क्या मैं देख सकता हूँ नोट? ये देखिए साहब, इनोसेंट रूम। देखो अब इस नोट से दो चीजें तो क्लियर हो गई है। पहली, इनोसेंट की स्पेलिंग गलत है, which is fair हो, सुंदर लड़के गलती हो जाती है। दूसरी, आन्या जी कुछ तो मसला है, केस तो देखो बनता है। जज साहब सिर्फ इतना नहीं, मैं एक गवाह, एक चश्मदीद गवाह को बुलाना चाहूंगा। ऑब्जेक्शन मिलोड। मैं किसी का नाम नहीं है। नथिंग पर्सनल। और चश्मदीद गवाह को बुलाना चाहूंगा, उनका नाम है जग्गू। जग्गू जी। नमस्कार जज साहब। नमस्कार जज साहब। बोलिए। जग्गू जी, इस कोर्ट का अपना नाम बताइए, पूरा नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम जगदीश्वर भट्ट है, लेकिन सब प्यार से जग्गू भैया बोलते हैं। अच्छा ठीक, आपका क्या काम है यहाँ पे? जी मेरी एक छोटी सी दुकान है जहाँ बड़े बड़े सामान मिलते हैं और बहुत ही सस्ते दामों में। सब जी मतलब तो जानते ही होंगे। बताइए इस कोर्ट को, क्या देखा आपने सवाल वहाँ पे? अरे खुदी साहब आराम से, पहली बात मैंने रात को नहीं, मैंने दिन में देखा। समझ गया ना जज साहब? ये मैडम अक्सर मेरी दुकान पे आती है, गिफ्ट कोरियर अक्सर भिजवाती है, लेकिन किसी एनजीओ वगैरह को नहीं होती साहब। किसी सीधे साधे भोले वाले टाइप आदमी, ऐसा कुछ सादा सा। क्या नाम बताया? कुछ सीधा साधा। अरे जज साहब थोड़े रात लगे हैं। अरे थोड़ा जा रहा है। क्या नाम बताया मुझे? सीधा साधा भोला सा, क्या है? इनोसेंट रूम में भी रहता है। सीधा साधा, इनोसेंट, भोला, भोला वाला, भोला। अरे ये तो भोला है, भोला, कैसा भोला? भोला, भोला। भोला, ये भोला।
इतिहास में काले पन्नों पर लिखा जाएगा कि भोला जैसा लीचड़ आदमी उसको आने जैसी बैटिंग मिली। खैर अब वक्त है फैसले का, लेकिन उससे पहले मैं ऑडियंस से जानना चाहूंगा क्या वो इस लड़की को गुनहगार मानती है या डिफेंडेंट रोहन को या इस दरिंदे भोला को। सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और जूरी और ऑडियंस को इग्नोर करते हुए ये कोर्ट फैसला सुनाती है कि डिफेंडेंट रोहन को बाइज्जत बरी किया जाए और आन्या जी को आन्या जी का इंस्टाग्राम डिलीट किया जाए और अभी वो रोहन से जाके माफी मांगे। रही बात भोला की, तो भोला को 5 साल की काला पानी जेल की सजा सुनाई है। That's all, please. ये भोला को छोड़ दो बस। भोला, भोला। Okay, रोहन है। I can give you a second chance. रोहन, हमारा relationship is second chance. Please. जी उस छपरी से शादी करोगे लेकिन तेरे से नहीं। आज छपरी से No, no, please, Rohan, don't go away. Rohan, no, please, Rohan, भी चला गया, भोला भी चला गया। देखो now that you don't have any options, right? So would you like to marry? Not really married, I can handle situationships. So. Go for that, right? Yeah. भोला।